ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पाठ बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मेरा हाथ थामा है, मुझे अपना बनाया है और वो मुझे गुणों से शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 12 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए, इस पढ़ाई में ही कमाई है। तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए, इस पढ़ाई में ही कमाई है। प्रश्न आज का, ज्ञान के बगैर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? ज्ञान के बिना कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? उत्तर है साक्षात्कार होना। यह है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा तो क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बगैर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। सोचते हैं अरे मुझे तो बाबा का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा कह रहे कईयों को उसका उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। गीत है आज का, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बाबा कह रहे सुना तुम लोगों ने गीत? तकदीर जगा कर आई हूँ। नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना कि यह पाठशाला है। पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाई जाती है। जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, जहाँ पढ़ाई होती है, वहाँ काम क्या होता है? तकदीर बनाने का। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर को तकदीर बनाने बगैर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं। नई दुनिया के लिए अपना राजभाग लेने आए हैं। यह राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। क्यों सीख रहे हैं हम राजयोग? नई दुनिया में जाने के लिए। वह है पुरानी दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वह तो खत्म हो जाएंगे। अब तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिनसे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, वह हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो। कहते हैं ना वानप्रस्थ आश्रम में चले जाओ, गुरु बना लो, ये करो। तो बाबा कहते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं तब गुरु के पास जाते हैं और उससे क्या चाहते हैं? गुरु से कि हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो।
हमको सदगति दो, यहाँ से निकाल शांति धाम ले जाओ। अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए, बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। टीचर से पढ़कर कुछ न कुछ वर्षा पाते हैं। टीचर बने, सोविंग टीचर यानी सिलाई टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। यह सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में थोड़ा समय। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुम जानते हो। हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप की व अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएगी, हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए, किसके लिए? नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वे करा नहीं सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वह आते भी हैं संगम पर। भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज हैं, इस दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी, यह गपोड़ा मारने वाले हैं। ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं। बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बच्चा कहेगा यह गपोड़ा है। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए यह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। ऐसा होता रहता है। गुरु शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथनती बाप को छोड़ चले गए। बाप कह रहे शुरू शुरू में बहुत आए, लेकिन फिर चले भी वैसे ही गए। ठीक है, गाया भी हुआ है। आश्चर्यवन सुनंती बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की। बाप खुद कहते हैं हाय ड्रामा हाय माया। ड्रामा की ही बात हुई ना। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारकती देते हैं। यहाँ तो वह नहीं है, यहाँ तो डाइवोर्स दे ना सके। बाप तो आए हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़ी किसको खड्डे में डालेंगे। बाप तो वही पतित पावन रहमदिन। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसा कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। बाबा कह रहे मेरे सिवाय और कोई लौकिक गुरु होगा यहाँ पर तो तुम्हें ये नहीं कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हें गुणों से भरपूर शक्तियों से भरपूर करके अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसे गुरु कभी देखा, कभी सुना? बाबा कह रहे मेरे जैसा गुरु कभी देखा और सुना है कि जो गारंटी दे रहा है तुम्हें कि मैं तुम्हें गुणों से और शक्तियों से भरपूर करके अपने साथ ले जाऊंगा? गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे? ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोअर्स को साथ ले जाऊंगा। यह तो हो न सके। कभी कोई कह ना सके मैं तुम सबको निर्वाण धाम व मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी ना सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे। शास्त्रों में है भगवानोवाच। बाबा कह रहे हैं शास्त्रों में है भगवानोवाच। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी ना सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे। शास्त्रों में भगवानोवाच, मैं तुमको ले जाऊंगा। मतलब बाबा कह रहे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, भगवानोवाच है, भगवान ने कहा है कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाते हैं, कि जैसे मच्छर जाते हैं ना, लू चलती है या कुछ ऐसा होता है तो एक के साथ इतना झुंड के झुंड मरते हैं। कहते तुम भी ऐसे जाओगे। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतो कर चली जाएंगी। भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह ना सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर। यह शरीर तो छोड़ना है, आप मुए मर गई दुनिया। अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह पुराना चोला तो छोड़ना है। यह दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ, इसमें यह बनाओ यह करो। ममत तो सारा पुराने से मिट कर नए में जुट जाता है। यह हुई हद की बात। यह है बेहद के दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया में
लगाना है। जानते हैं यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिली तो अच्छा है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप सामान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वे सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। बुद्धि में आ जाएगा पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में ऊंच पद पाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा पुरुषार्थ करोगे तो प्रजा में ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अभी थोड़ी है, था जरूर, अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। तुम जानते हो, बराबर हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां यह पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है, मनुष्यों को समझाना तो है ना। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो इन्होंने यह पद कैसे पाया। आगे अक्षर तिथि तारीख शहीद तुम सिद्ध कर सकते हो। और फिर से यह पद पा रहे हैं शिव बाबा से, उनका चित्र भी है। शिव है परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, और फिर क्या होता है, सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात तो है ही यह। चित्र तो शिव का दिखाते हैं। यह चित्र परमपिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, सूक्ष्म वतन के देवताएं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने तो ब्राह्मण न बने। तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। कुख की पैदाइश तो हो न सके, गाया भी जाता है मुख वंशावली। तो हम सब क्या हैं शिव बाबा के मुख वंशावली बच्चे हैं। कुख से तो मतलब कोख से तो पैदा नहीं हुए ना, तो मुख से पैदा हुए, ज्ञान सुन के पैदा हुए, तो हम हुए मुख वंशावली तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, वह गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। वहां यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सतगुरु कहते हो। बाबा कहते वहां पे, वहां का मतलब दुनिया जो है हमारी, वहां पे क्या होता है, गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। लेकिन यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सतगुरु। बाबा कह रहे सर्व संबंध मेरे से रखो। बाबा तो कहते मैं तुम्हारा सर्जन भी हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ, मैं तुम्हारा हूँ। कई कई बार तो सर्वेंट कह देता है मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सदगुरु कहते हो, सो भी इनको नहीं कहते हो। निराकार शिव बाबा भी है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वह निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कह रहे ब्रह्मा बाबा कुछ नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह क्या है, पुरुषार्थी है। हाँ, उसके तन में आके मैं सुनाता हूँ, तो मैं ही सुनाता हूँ सब कुछ। तो बाप कह रहे हैं टीचर भी वह निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है, आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही हैं अंत में सबको वापस ले जाने। बाकी जो कुछ भी है सब विनाश होने का, इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है। देलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो कहाँ दिखाएं, ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाएं, यह भी होंगे तो यहाँ ना, वह भी होंगे तो यहाँ ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। तो यहाँ बाबा हमें टेक्निक बता रहे कि कैसे जो है आप इस ज्ञान को दूसरों को सुनाएं। मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, बिंदी की पूजा कैसे की जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं शिवलिंग। फल फूल कैसे चढ़ाए जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना कोई होता नहीं है, गाया भी जाता है भ्रिकुटी के मध्य चमकता है जब सितारा है।
है भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बड़ी चीज हो तो साइंस आदि वाले झट उसको पकड़ लें, नहीं इतना हजार सूर्य से तेज वाला है कुछ भी नहीं। कोई कोई भगत लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको ये चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परमपिता परमात्मा का पूरा पूरा परिचय मिला नहीं है, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को न जाने, यह न समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करे तब विकर्म विनाश हो। बाकी यह देखने में आता है ऐसा ऐसा दिखता वैसा दिखता, इसको फिर माया का विघ्न कहा जाता है। अभी तो खुशी में है, हमको बाप मिला है। बाप कहते हैं कृष्ण का साक्षात्कार बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सदगति नहीं होती है। साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है अगर अच्छी रीति से पढ़ेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक, कौन बताएगा? बाबा ने कहा अच्छी रीति पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे, कौन सुनाएगा? चलिए आगे पढ़ते हैं। साक्षात्कार ओम हाँ जी हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, बाबा ने मुरली में कुछ छोड़ा ही नहीं मैम, सब कुछ हम्म, बता दिया। विनाश कैसे होगा ये तो बता ही रहे हैं, हम्म, और यही बताया कि ज्यादा हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी, हम्म, क्योंकि जैसे मच्छर मरता है ना 1 सेकंड के 10वें हिस्से में, हम्म, ऐसे ही हम सब बाबा के साथ चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जिनको बाबा का ज्ञान नहीं है वहीं धरती पर तड़पते रहेंगे। और हम्म, बाबा कह रहे हैं कि फिर अपने कर्मों के से यानी कि अपने पुरुषार्थ के अनुसार हम सत्युग को अपना राज्य भार देंगे, जी। है ना। और फिर बाबा ने थोड़ा सा यहाँ पे जो हमें राजयोग सिखाया जाता है उसमें शिवलिंग का बिंदी का बताया है कि हम्म, यदि तुम्हें मेरा साक्षात्कार हो जाएगा हम्म, तो तुम्हें इस चीज का घमंड नहीं करना है, हम्म, बल्कि और अच्छी रीति से सेवा करनी बिल्कुल। है ना। और ये बता रहे हैं कि जो शिवलिंग बना दिया है ये मेरा ही रूप है, लेकिन फल चढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए थोड़ा बड़ा बना दिया है। बिल्कुल। जी दीदी। तो बाबा कह भी रहे साक्षात्कार का फायदा तो मिलना है ना, भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है, यहाँ थोड़ी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं। कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको यह नॉलेज सुना रहे हैं। बाप का फरमान है पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते। कभी पतित भी यहाँ छिप कर आ जाते हैं, वे अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं, बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा के श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा, समझा जाएगा। तकदीर में नहीं है, नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाबा समझा रहे हैं कि नहीं, जो श्रीमत है उस पे चलो। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है, बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे ना करे उसकी तकदीर। बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें समझाऊंगा, तुम नहीं करते वो तुम्हारी तकदीर है। सजाएं खाकर वापस शांति धाम तो जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत है, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे, राजयोग है ना। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलते हैं। ये माला उनकी बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। यह माला बनी हुई है, स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वे गुप्त नहीं रह सकते। बाबा कह रहे जो पढ़ेगा, मतलब अगर कोई चीज मान लो एक कमरे में जो है, या मान लो फूल है वो खिला है, तो उसकी खुशबू ऑटोमेटिकली क्या है, वो फैलेगी फैलेगी। तो बाबा कह रहे जो अच्छी रीति से पढ़ाई करेंगे वो गुप्त नहीं रह सकते। बहुत नए नए भी पुराने से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो कई बच्चियां आती है कहती है हमको ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करते हैं जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगी, अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगी, हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। कितनी खुशी होती है। जानते हैं वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का, पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को। वंडर है ना, कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं तो भगवान भी क्या करे, टीचर तो पढ़ाते हैं। बाबा कह रहे मैं तो भाई तुम्हें पढ़ाता हूँ, आगे तुम जानो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या सुनाया बाबा ने, और कोई बोलना चाहेगा? धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है, पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान वरदान है आज का, देखिए, हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं, यानी हर कदम उनका श्रीमत पर के अनुसार होता है, उनके सारी विश्व कुर्बान जाती है, साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है। पहले आप बाप पर कुर्बान हो जाओ तो माया आप पर कुर्बान हो जाएगी, और अपने श्रेष्ठ समान में रहते हुए हर फरमान में चलते रहो तो जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी, तो ऐसी सहज जीवन बनाओ। कितना प्यार से समझा दिया बाबा ने कि तुम्हें माया से छुटना है तो तुम क्या करो, तुम पहले बाप पे कुर्बान जाओ। बाप पे कुर्बान जाएंगे तो माया आप पे कुर्बान हो जाएगी, और अपने श्रेष्ठ समान में रहते हुए हर फरमान पे। हमारा क्या श्रेष्ठ समान है? हम किसके बच्चे हैं? हम शिव बाबा के बच्चे। कौन है हम? उसकी हर मिल्कियत के मालिक हैं। हमें किसी की कोई हेल्प की जरूरत नहीं, हमें किसी मतलब कुछ भी जरूरत नहीं चाहिए, तो किसकी? केवल बाबा की। उस पर चलो। तो बाबा कहे उसकी श्रेष्ठ सम्मान में रहते हुए कि मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। हर फरमान पर चलते रहोगे तो जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। देखे बाबा क्या कह रहे हैं, जन्म जन्मांतर की। अभी सहज योगी, भविष्य में सहज जीवन होगी, तो ऐसी सहज जीवन बनाओ। स्लोगन है आज का, स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जिये दान देना है। हम क्या करते हैं? दूसरों को परिवर्तन करने में लगे रहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? स्वयं को परिवर्तन, खुद को परिवर्तन करो तो तुम्हें देख देख के और लोग अपने आप परिवर्तित होंगे। जैसे हमारे हमारे जितने भी लोग हम आए हैं इसमें, तो हमने क्या किया? पहले खुद में परिवर्तन किया, तब परिवार वालों में भी काफी परिवर्तन हो गया। तो स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जिये दान देना है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं फरमान बरदार आत्मा हूँ, मैं बाबा की श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूँ। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।